कभी आओ। भगवान बोले सो पूछ ले कि हम का मदद कर दें। लक्ष्मी जी बोली कि नारद पिताजी कह रहा है कि बताओ। नारद जी बोले कि तन्ना उनको चेहरा मिल जाता शादी को। अब भगवान बोले चेहरा तो हम दे दें, मनो हमारे हिम्मत के चेहरा कल को मोड़ा जाने के वे कि तुमने जो दे दो जो दे देते। भगवान बोले तन्ना उसे कह दे, हम वो सब बताएं दे रहा है फोटो, वो जोन चाहे उसे ले ले। लक्ष्मी जी ने कही बैठ जा बैठ जा बैठ, सौरभ भाई इधर बैठ जाओ। अब भाई पैर आदमी धरेगा, बैठो कटारी जी। नारद जी गए, भगवान ने अपने रूप प्रकट करे एक के बाद एक, एक के बाद एक। नारद जी ने सोची जो और अच्छो है, जो और अच्छो है, जो और अच्छो है। अब नारद जी चकरे आ गए कि कौन ले लाए। ऐसी हालत भाई जैसे जी माता जी हरे जब साड़ी ले भी जाते हैं सो दुकान में बैठ गई, कहीं अच्छी सी साड़ी दिखाओ। सुने एक साड़ी पटकी, या अच्छी है जो उन्होंने एक और पटक दी, जो और अच्छी है। फिर उन्हें एक और पटकी के लगी बॉर्डर अच्छी है, फिर एक और पटक दी को पना अच्छो है, फिर पटकी को बरक अच्छो है। अब उन्हें जहां 25-50 धोती पटकी सो इनको दिमाग खराब होगा, कौन लाए। फिर नाई की निकारी, फिर ऊपर की, फिर नीचे की, फिर आखिरी में कहते हैं पसंद तो नहीं है, मानो जार रखे ले रहा है। पसंद फिर भी नहीं आई उतने। अब ये बार जा रखे ले रहा है, उतनी तो पसंद नहीं आ। तो जबाई के बंदर को मुंह आओ। नारद जी बोले जोई गए थे सुंदर बन में, बन गए बंदर। नारद जी सज धज के पहुंचे। अच्छा इतने शंकर जी ने अपने 2 शिवगण पीछे छोड़ दिए थे कि पूरी खबर दियो। अच्छा जब भगवान ने नारद जी को बंदर बानर का रूप बनाया तो सिर्फ चावा 2 लोगों को पता थी कि नारद जी बंदरा बन गए। एक विश्व मोहिनी को और दूसरी भगवान को। भगवान अपने भक्त की दवाई तो करत हैं, जब नारद जी की दवाइयां हो रही, पर भगवान अपने भक्त को ज्यादा मजाक नहीं बनन दे। जब भगवान की बड़ी कृपा है। पीछे से पहुंचे शिवगण, भगवान से बोले कि हमें वो चश्मा दे दे। बोले कौन? बोले जी मैं नारद जी बंदरा दिखाए। बोले काय? बोले हमारे यहाँ पत्रकार रिपोर्टर और हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाने हैं कैलाश पे। जब हमें सही सही दिखे जब तो हम उसे बता पे। भगवान बोले जाओ तुम्हें भी नारद बंदरा ही दिखे। अब नारद जी ने सोची कि स्वयंवर में यही दरवाजे से मोड़िया है, सो पहली कुर्सी पे बैठ। जब हमसे सुंदर को आए थे बे बैठे कुर्सी पर, सामने बैठ गए 2 शिवगण। एक ने एक के कान के मुंह लगाओ और नारद जी को देख दो कई कछु ने। अब तुम्हें अंदाज करने हुए इताई तुम्हारे एक जने के कान के मुंह लगाओ कच जो कुछ नहीं, और इकट्ठे 2 जने तीसरे आदमी को देख दे, वो तुरंत समझ जे कि हम आई का ये कच। तुम ईमान कर दियो कि हमने कुछ नहीं कही, मगर वो मान नहीं सके। तुम तो अकेले कान के मुंह झुकाओ और 2 जने एक संग देख भर दे। वो कहे तुम क्या बतिया रहे। एक शिवगण ने दूसरे के कान के मुंह लगाओ और एक संगे नारद जी को देख दो, एक संगे देख दो। नारद जी बोले क्या बात कर रहा है? वे बोले कछु नहीं, तुम आई नहीं बतिया रहे। बोले नहीं क्या बात है? एक बोलो तो सुन ले जी, हमसे जा कह रहे हैं कि घरे चलो। हमने इनसे कही कहा है? बोले जी हमसे जा कह रहे हैं कि जब इतना सुंदर लड़का बैठो है स्वयंवर में, अपनों भी आओ तो होने नहीं आ। सो नारद जी और समर से कि बताओ यार, जे को अपने खिलाफ लड़ रहा हो। जैसे मान चलो 2 जने चुनाव लड़े, ठीक, और एक जनो कहत फिरे कि भज्जा को हराबे बारो पैदा ही नहीं भाव जो लड़ रहा हो खिलाफ में को वो ये शिकायत फिरे, तो भज्जा तो घर ही बैठ के जीत गए। बताओ। नारद जी बोले फिर तुमने कहा कही? बोले हमने इनसे जा कही है कि शादी भली नहीं होने यार, जब इतनो किराव लगा के आए तो पंगत तो कर ही ले।
हाँ नारद जी बोले नहीं तुम लोग बिना खाना के मत जाना। इतने में विश्व मोहिनी निकल आई और जैसा ही देखो कि हमारे पिताजी ने हमारे स्वयंवर में बंदरा बुलाए, सुबह पूरी लेन छोड़ दी रे। या तो एक हंसी को भाव है, सत्य ये है कि नारद है संत, और संत का और माया का कभी मिलाप नहीं होता है। ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में 4 शादी होने थी, 2 हो भाई अरेंज मैरिज, परिवारों की इच्छा से सफल हो गई। सीताराम 2 ही तरफ की पार्टी राजी है, शंकर पार्वती 2 ही पक्ष राजी हैं, और 2 शादी हो रही थी एक तरफा। इतने नारद जी चाह रहे थे, नारद संत और मोहिनी माया, मोहिनी माया। तुलसीदास जी बोले जो जोड़ हो ही नहीं सका। और एक शादी और हो रही थी, मैडम सूप न खा मैडम ने कही थी लक्ष्मण के ब्याह करावे। तुलसीदास जी बोले जो अब मिलाप भी नहीं हो सका। विश्व मोहिनी ने पूरी लाइन छोड़ दी। मतलब संत से माया डरती है, और जो संत के बगल में भी बैठ जाता है माया उसे भी परेशान नहीं करती है। इसलिए सबको छोड़ दो। नारद जी ने सोची देखा नहीं पाओ, सोचा के सामने आ गए। उन्हें भाई फिर माया को मोरक गई माला लेके। इतने में भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान को आए माया पति, और विश्व मोहिनी को आए माया। तुम माया के पीछे कितना भगले, बजे है भगवान आएंगे। विश्व मोहिनी ने माला डारी भगवान को, भगवान ने हाथ पकड़ो चले गए। आप नारद जी बैठे रे। अभी 2 ही शिवगण हंस रहे। एक बोलो का है अरे लड़का हो क्या होगा, एक बोलो कि हमें ऐसा लगा था यहाँ लड़का हूं कछु दहेज में कम मिलो हो। आगी लग गई रे नारद को। नारद जी ने सोची थे भगे ही फायदा है। सो जैसे ही नारद जी भगे और वे 2 ही पीछे पड़ गए। एक बुंदेली भाव है, बुंदेली शब्द में रचना है कि शिवगण एक पछयानो रे, कि शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। कौन सुनेंगे मिलो ने बाबा, हो गई कौन बुराई, अरा हो गई कौन बुराई। और जिनको रूप तुम लेके आए, जिनको रूप तुम लेके आए, ले गए बेई आगे काहे के ले काहे। जिनको रूप तुम लेके आए, ले गए बेई लुगाई। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। हम नहीं कह रहे हनुमान जी क्षमा करियो दद्दा तुम्हारे पांव पर है, नहीं हमारी तिदा में आए, वो तो हम भाव बता रहे हैं। पाप तो बहुत बड़ो कहा मनो हनुमान जी क्षमा करियो। हम तो लोगों की बता रहे कि आदमी ऐसी भी कह दे। अखंड रामायण चल रही और जई आ गई चौपाई। अब तुमने अर्थ करियो, कई कपटी पापी दो सिया रामा, अर्थ करियो। जरूरी है हर जगह सिया रामा लगावो। कई जाए निशाचर हो सिया रामा, ये तो बिल्कुल नहीं लगा दद्दा सिया रामा। अर्थ को अनर्थ हो जे। कपटी पापी दो जाए निशाचर हो। नारद जी को ऐसा लग रहा कि हम मर जे चाहे आज, हम उनको नहीं छोड़। बिल्कुल क्रोध में आंखें लाल चले जा रहे। सामने भगवान मिल गए। एक तरफ पे बैठा रहे विश्व मोहिनी, एक तरफ पे लक्ष्मी।
नारद जी से बोले का है बेटा नारद, अरे तुम आओ ब्याह ठीक ठाक हो गओ, अब बताओ जी ऐसे होने हो तुम बैठा रहे। सामने बाहर से पूछ रहा है, नारद जी को और आगी लग गई। नारद जी बोले कि हम तुम्हें जानत हैं, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम जन्म के कपटी हलाहल जहर न करो, तुमने वो भोले भाले शंकर को पिया दो, लक्ष्मी निकली सो तुमने ले लाई, अमृत न करो सो तुमने धल लो, विष न करो सो शंकर को पिया दो तुम। पर सुनो विष्णु, हम शंकर नोई के सेजे, आज तुम्हें पता पर है कि तुम्हारी कौन से टक्कर भाई है। अब भगवान हंस रहा है। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे और तुम हंस रहे। भगवान बोले का सही में दे रहा है, और आग लग गई। हाँ सही में दे रहा है। भगवान बोले नारद हमने जा समझी रे कि शादी हो गई थी उते और ब्याह में गारी होता ही है, सामने सोची तुम वो नेंग पूरो कर भी आए, अरे आप तो झंडार छूट गई। शादी में गारी नहीं हो, हाँ गारी गाई ये तो बात है, ये इनकी जय हो जा। पहले रही ऐसी गारी होती, ऐसो लगत तो पूछो दादा हर से कि 2 पुड़ी ज्यादा खा ले, और आज की जो कुछ ने कागान लगी, ऐसो लगत का भाग जाए। कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। तुम खा रहे का बरातिया, ये सी गाना गान लगी रे। एक जगह तो सोचाऊं आदमी को लगा था हम का सुनत बहुत है। एक जगह कुछ ना का गाने कहीं सामदी लगन लगो बोकरासो, और मैंने कहीं दादा जी खाया गा रही, वो तो फिर रहा भेके मांगे ना सो। अब बताओ ये काया जी का गा रही है, ऐसे न गाँव करे। आग लग गई नारद जी को। तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। अच्छे को जवाब दो है भगवान ने कि हम स्वतंत्र नहीं है। कब दो? सीता जी की खोज में जब आपातकालीन मीटिंग भई, अच्छा कौन कांड में भई हुज्जे तुम्हारों के हिसाब से? रामायण में कहां भाव चज्जी जा कथा, सीता हरण की कथा कहां भाव चज्जे? आखिरी में भाव चज्जे। तुलसीदास जी ने बिल्कुल शुरू में कर दी मीटिंग, बालकांड में वंदना प्रकरण में मीटिंग भाई। लिखो है का लिखो है कि प्रभु नीचे कपीडार पे, प्रभु नीचे। देखो नियम ऐसा है कि जब मालिक और नौकर बैठता है तो मालिक बैठा थे कुर्सी पे और नौकर बैठा थे नीचे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु नीचे कपीडार पे, भगवान बैठे नीचे और 15 बैठे डगारों पे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई, बोले भैया। राम जी बोले क्या बात है लखन? बोले तुमने देखो तो मूड़े चढ़ा लाओ कि आप नीचे बैठे जे ऊपर है। राम जी बोले गुस्सा नहीं हो लक्ष्मण, बंदर आए रे भी तो बैठता ही है, अब बंदरों से का तुम जब तुलना कर रहे? राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले हमें पता है कि बेटगारों पे बैठा था। राम जी बोले फिर इतना नाराज काय हो रहा है? बोले हमें ये पे गुस्सा आ रही है कि इनकी जो पूंछें लटक रही हैं, ये तुम्हारी जटाओं में घल रही, इनसे कह दे कि अपनी अपनी पूंछें ऊपर कर लेना, हम एक ही में झरा दें सबके। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें पता है रे, ये बंदरा अपनी पूंछ हमारे सिर पे काय लटकाए। लक्ष्मण जी बोले बस हमें जय बात खराब लगा थे आपकी, कबहू तो को में गलती देख ले करे, अब इन पूंछों में का दिखागा तुम्हें? बारे हमारे राम लक्ष्मण जानते हो बंदर का प्रेम कहां होता है? लक्ष्मण जी बोले नहीं, तो बोले सुंदरकांड पढ़ो कि कपि की ममता
पूंछ पे। बंदर का पूरा प्रेम कहां होता है? पूंछ पे। अब बंदरा को कहा भैया हर आदमी को लगा हमारी पूंछ होती, तो मोरो नहीं लगा हमारी पूंछ होती। एक आदमी हाथ उठा दे तो महाराज हमें नहीं लगे हमारी पूंछ होती, तो मोरे तो छोड़ दे हमारी इन बहन जी हरों लगत के हमारी पूंछ होती। पूछा ही को नहीं मारे जा रहे। अरे यार कई ससुरा रहेगा उन्हें हर दी की ने पूछी, उनके घरे 2 घंटा बैठे रहे, चाय की ने पूछी, पानी की तो को पूछा तो नहीं है, पूछा ही को मारे जा रहे। इरी जिज्जी 3 साल में माए के गए, भाभी ने धुतिया की ने पूछी। हर आदमी पूछ को मरो जा रहा हो, पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूछ होवे तो आज विपिन बिहारी की ये बात याद रख लेना। तुम्हारी अगर यही ग्वार झामर में 1 घंटा बाद पूछने होने लगे तो तुम कल जो मने आया के हमसे कहियो। पूरी ग्वार झामर में तुम्हारी पूछो जो पूरे क्षेत्र में, बस एक काम करियो, अपने गांव में जितने जानवर फिर रहे हुए उनको देख लियो और उनसे मुद की शिक्षा ले लियो। जानवरों से बहुत शिक्षा लेंगे। पहली शिक्षा तो जा लेंगे जो ना आदमी कहते कि हमें टेम ही नहीं, कई कथा सुन भी चलो कह लगे हमें टेम ही नहीं, भजन करो हमें टेम ही नहीं, माला करो हमें टेम ही नहीं। भगवान कहते रहो कि जब बेटा हम तुम्हें कुत्ता बने हैं, गोर झामर में ज्यादा नहीं तो 150 कुत्ता तो होंगे, उनको कछु काम है गोर झामर में, बताओ करत वे कछु जी बे यहाँ जो पेल कहते हमें टेम ही नहीं। भगवान ने कही तो जाओ गोर झामर, अबे तो नो टेम रहे बेटा तुम्हें कछु काम ही नहीं। हाँ बिल्कुल अगले जन्म में जी बे यहाँ जो कहते हमें टेम ही नहीं। अगर तुमने ऐसा ही कही कि हमें भजन को टेम ही नहीं, अगले जन्म में तैया हो, कहूं डंडा खे हो, कहूं लाते खे हो, फिर टेम ही टेम है। बताओ कुत्तों का काम है। ऐसी ने कहेंगे कि भजन को टेम नहीं, भगवान इतनो टेम दे है, इतनो टेम दे के कटाओ ने काट। तो जानवरों को देख लेना, जानवर की पूंछ कहां होती है बताओ? पीछे होत के नहीं होत? जई बात दिमाग में बैठा लियो, जानवर की पूंछ पीछे, हमारी पूंछ भी पीछे होगी, आगे तुम्हें पूंछ करनी पड़ेगी। तुम दूसरे की पूंछ करने लगो, तुम्हारी पूंछ पीछे अपने आप होने लगेगी। तुम हाथ जोड़ के राम राम करने लगो, कल से तुम आज 4 जनों से राम राम करके निकर जो, फिर परो ने करियो, तुमने कर पे हो तो वो तुमसे राम राम करेगा, यार वो राम राम कराते आज मेरा हो जे ध्यान तो आज हम कर ले। मनो पहले पूछ तुम्हें करनी होगी। तो राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण, कपि की ममता पूंछ पे। जानते हो लक्ष्मण, ये सारे बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर में क्यों लगाए हैं? ये कह रहे हैं राम चिंता ना करो, अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो, हम बंदरों के पास जितनी ममता है राघव तुम्हारे सिर पे डाल देंगे, पर तुम्हें बगैर ममता का जंगल में रहने नहीं देंगे। और राम जी कह रहे लक्ष्मण, ये समय अगर नारद आ जातो तो हम खरी खूटी सुनाते। बोले काहे? बोले एक बार उन्हें गुस्सा में कही थी कि परम स्वतंत्र न सर पे कोई। आज हम उस नारद को बता दे कि नारद मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे सिर पे तो बंदर बैठ जाते हैं, मैं तो परतंत्र हूं, मैं तो भक्त के भाव में बंधा हुआ हूं, भगवान स्वतंत्र नहीं है। नारद जी अपशब्द पे अपशब्द बोल रहे हैं। नारद जी ने श्राप दी। का श्राप दई? अरे भगवान ने फिर हंस दाओ जब श्राप दई सो चौपाई तो तुम्हें आता ही है कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, ओ करे हैं की से सहाय तुम्हारी। भगवान हंसन लगे, बोले काहे नारद, अरे तुमने श्राप दई और दिया कहने जाने, तुमने जो हमें श्राप दई कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, अगले जन्म में बंदरा तुम्हारी मदद कर है। अरे शराब तो जा देने थी
कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, अब तुम जंगल जइयो बंदरा काट है, तुम्हें लोच है, तो जो शराब होती सो तुम कह रहे कर है कि सहाय तुम्हारी, वो दूसरो श्राप का दो। मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह दुख लाहूं अपारी। भगवान बोले नारद तुमने हमें का श्राप दी कि तुम पत्नी के दुख में रोहो। अरे तुम्हें जो श्राप देने तो कि तुमने हमाओ भी आओ नहीं होन दो, अगले जन्म में तुम भी कुंवारे फिर हो। तुमने कही नारी के बिरह में हम भी आओ तो हो जाए, फिर तो हम रोत रहे, कछु दिक्कत नहीं है। अच्छा जा बात नारद जी ने पूछी भगवान से, कब? जंगल में। भगवान रोज चले जा रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने दूर से प्रणाम करो प्रभु प्रणाम। भगवान बोले और नारद? नारद जी बोले हमें तन्नक तुमसे काम है। भगवान बोले आओ। अब पीछे एक पेड़ के गए, सो भगवान असुगा पहुंच के बैठ गए, हंसन लगे। नारद जी बोले अब बैरो रहे थे दादा, अब हंसन लगे। भगवान बोले बा लीलाया हो रही थी, बा लीलाया है। अब जरूरी थोड़ी है कि गांव में राम लीला में जो राम रावण बने वे मंच पे लड़े, अब पीछे जाके तो भी बैठ के बात कर है कि उते अभी लड़ पर पीछे। बताओ भाई, राम लीला की मंच पे अलग है, अब पीछे पात्र अलग है। भगवान बोले बाया लीला, अब बताओ क्या बात है। नारद जी बोले प्रभु मैं एक बात पूछ रहे। बोले कहा? बोले अगर वो दिन तुम हमारा ब्याह हो जान देते तो आज तुम रो नहीं रहे होते। भगवान बोले का है? नारद जी बोले हम शराप न देते। भगवान बोले नारद अगर आज हमने रो रहे होते तो हमारी जगह तुम रो रहे होते। कहा से तुम अभी आओ हो जा, तो जे को होगा वे रोई तो रहे, जे को होगा वे रोई तो रहे। नारद जी बोले कि प्रभु एक बात बताओ, अगर वो दिन हमारी शादी हो जान देते तो तुम्हें दिक्कत क्या आती? हो जान देते। भगवान बोले सुनो नारद, नारी प्रमदा खान, नारी प्रमदा की खान है। प्रमदा माने होता है आलस, और जो आलसी होता है वो तो संकट में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? नारद जी बोले सही बता, जो नारी प्रमदा की खान है। भगवान बोले हाँ है। नारद जी बोले एक बेर और खाओ। नारी प्रमदा की खान है। भगवान बोले है। अब नारद जी बोले 2 मिनट पहले तुम रोत फिर रहे थे के हा गुण खान जानकी सीता, तो तुम्हारे लाने गुणों की खान और हम आओ नंबर आओ सब गुणों की खान। क्या जवाब दे रहे हैं भगवान नारद? संसारी के लिए नारी गुणों की खान है, पर सन्यासी के लिए नारी अब गुणों की खान है। महात्मा को देखो कहावत है कि संत को दासी और चोर को खांसी अच्छी नहीं हुई। संत के आश्रम में दासी और चोर के खो खांसी। एक मैंने शायद एक लेख में पढ़ा था, हमें याद नहीं आ रहा कहां पढ़ा। एक महाराज जी के आश्रम में महिलाओं का जाना वर्जित था, माताएं जाती नहीं थी। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज आपने माताओं का आना वर्जित क्यों कर रखा है? बोले बेटा तुमने समझ हो? बोले नहीं गुरुजी समझने। बोले तो एक काम करो, कल सवेरे एक साड़ी ले आओ और बाहर जो तार खिंचो है, बारगा लगी है, वो पे जा सूख वे भट डरी रहने दे 2-3 दिन बस, फिर तुम्हें पता पड़ जाए। शिष्यों ने बस साड़ी सूख वे डाल दे, जे को न करे। और रे बाबा के भी भाई, ये बाबा के आश्रम में महिलाओं का कपड़ा सूख रहा है। बाबा जी बोले सुनत भर रही हो।
दिन बाद महात्मा ने कहा, बेटा खाली मैंने कपड़े सूखने डलवाए तो इतना अपयश हो गया, अब समझ जाओ संत को दासी और चोर को खांसी बर हमेशा नुकसान करती है। जैसे उदाहरण, दूध अमृत है, दूध अमृत है, पर अगर तांबे के बर्तन में धर दो जाए तो जहर बन जाए। कभी तांबे के बर्तन में माताओं दूध नहीं रखना, जहर का काम करता है, हजारों बीमारियां शरीर में लाता है। दूध अमृत है पर तांबे के बर्तन में जहर है। ऐसे नारी पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, पर जो संन्यास मार्ग के साधु हैं उनके लिए प्रमदा की ही खान है। माताएं तो वंदनीय हैं, प्रणाम करने के लायक हैं, अब पूरा डिपार्टमेंट नहीं के लगा तो है। पैसा चाहने लक्ष्मी के जाओ, ताकत चाहने दुर्गा के जाओ, बुद्धि चाहने सरस्वती के जाओ। अब देखो ये तीन चीजें मिल जाए ब्रह्मा विष्णु के को जाओ चाह रहा हो, बताओ। तीन ही चीजों को डिपार्ट नहीं के लगा है, वंदनीय हो, पूजनीय हो आप, पर जो संन्यास मार्ग के पथिक हैं उनके लिए प्रमदा की खान है। नारद जी बोले मतलब बाबों को ब्याह न करो चज्जे। भगवान बोले बिल्कुल न करो चज्जे। नारद जी बोले और पक्की करियो बात, बाबों को ब्याह न करो चज्जे। भगवान बोले न करो चज्जे। नारद जी बोले न करो चज्जे। भगवान बोले